हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस की और उसमें हमने बात की थी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की, ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे, देखिए आप, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। देखो बेटा, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें पढ़ना ही नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री हायर हो तो ये ऐसे इक्वेशंस हमारे सिलेबस में हैं जो dy बाई dx के लिए सॉल्वेबल हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे वो एल्जेब्रिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, लॉगरिथमिक हो, यानी वह इक्वेशन dy बाई dx में सॉल्वेबल होगा, ठीक है ना। यानी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर dy बाई dx, ठीक है, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए आपसे कहें हम, राइट डाउन सॉल्व। देखिए बेटे, आप एक बात सोच लो कि सेकेंड ऑर्डर का तो हमें इक्वेशन पढ़ना ही नहीं है, सॉल्व नहीं करना है। अब आपसे कहा जाए फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री क्या हो, हायर हो, तो वो भी जो सॉल्वेबल होगा फॉर dy बाई dx, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें एक सवाल कि सॉल्व पी स्क्वायर माइनस का, ठीक है ना, सॉल्व पी स्क्वायर माइनस दैट इज 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0 माइनस 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, जहाँ p का मतलब dy बाई dx। अब ये इक्वेशन बेटा सेकेंड ऑर्डर का है, आई बात समझ में, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का है, डिग्री इसकी इतनी है 2 है, यानी ये इक्वेशन ऐसा होगा dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू dy बाई dx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और देखा जाए तो ये dy बाई dx में क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी ये सॉल्वेबल है फॉर dy बाई dx। और बेटे अगर हम इस इक्वेशन को एज ए क्वाड्रेटिक यानी एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12, तो यहाँ पर dy बाई dx की दो वैल्यू आएंगी, यानी इसका जो फैक्टर बनेगा अगर यहाँ देखा जाए तो p माइनस 3 और ये बेटा p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बना dy बाई dx इज इक्वल टू 3 और दूसरा बना dy बाई dx इज इक्वल टू 4, ठीक है। और अब अगर हमें इसको बेटा सॉल्व करना है तो आप क्या कहोगे, डायरेक्ट हम क्या कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, सॉरी इंटीग्रेट कर दें। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 है, तो इंटीग्रेट करोगे तो y इज इक्वल टू 3x प्लस c1 और यहाँ से y इज इक्वल टू 4x प्लस c2, ठीक है ना। और देखिए बेटा यहाँ पर एक बात देखना, ये इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो इसके सॉल्यूशन में दो फैमिली है कर्व्स की, यानी पहली फैमिली ये लाइन y इक्वल 3x प्लस c1 और दूसरी y इक्वल 4x प्लस c2, यानी डिग्री का मतलब कि उस इक्वेशन के सॉल्यूशन में उतने नंबर ऑफ क्या आएंगी, फैमिलीज ऑफ द कर्व्स, ठीक है। तो बेटा ध्यान दें, जो इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री के होंगे वो हमें वही पढ़ना है जो सॉल्वेबल होंगे फॉर dy बाई dx। जैसे ये इक्वेशन dy बाई dx में क्या था, क्वाड्रेटिक था, ठीक है। ये इक्वेशन dy बाई dx में क्या था, क्वाड्रेटिक था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लिखिए, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ध्यान दो, आपसे कहें हम सॉल्व एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में आपसे कहा जाए पी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू दैट इज 2p वाई क्यूब इज इक्वल टू 2p वाई क्यूब, ठीक है ना, प्लस एक्स क्यूब, जहाँ पर बेटा p का मतलब dy अपॉन dx, ठीक है ना। अब देखिए बेटा ये भी फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री इसकी 2 है, तो हमें इस इक्वेशन को p के लिए सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। यानी अब बेटा इसको लिखा जाएगा, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो आपसे कहें हम दिस इज एक्स वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2p वाई क्यूब प्लस कितना बोलो x क्यूब, ठीक है ना, प्लस का x क्यूब। इसको बेटा कुछ ऐसा करें हम, यानी दिस इज x वाई स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ये वाला x हम यहाँ ले आएँ एक्स क्यूब, ठीक है ना, तो यहाँ से p की वैल्यू एक मिल सकती है एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस 2y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो p माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, यानी प्लस का 2p बेटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, 2p नहीं कॉमन आएगा, 2y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और x माइनस पी वाई इजक्वल टू 0, ठीक है बेटा, x माइनस पी वाई इजक्वल टू 0। अब इस वाले फैक्टर से अगर हम देख बेटा x कॉमन ले लें, यानी यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें कितना आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर x माइनस पी वाई इजक्वल टू 0, और यहाँ से ये x होगा वाई पी वाई प्लस एक्स इंटू बेटा कितना आ जाएगा, दिस इज पी वाई माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर और ब्रैकेट में x माइनस पी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक, ठीक बेटा। तो अब ये कितना बना, दैट इज देखो हम पी वाई माइनस एक्स बेटे कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यानी अब क्या करें हम, देखिए पी वाई माइनस एक्स, यानी बेटा हमें कुल मिला के फैक्टर करना होगा और ये हो जाएगा दैट इज कितना, ये कॉमन आ गया तो कितना बचा, पी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर पी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से हाँ पी लगा हुआ, ठीक है बेटा, समझ गया। इसका मतलब आप क्या कहोगे, दिस विल इम्प्लाइज पी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरा बेटा पी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना है, पहले आप इतना बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यह पहला इक्वेशन क्या बना, पी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरा बना पी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। चलो नोट करो बेटे। अब आपसे कहा जाए फ्रॉम वन, ठीक है ना, देखो आप फ्रॉम 1 कितना बेटा, पी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0
पी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी आपसे कहा जाए p इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, दैट इज वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए और इसको बेटे हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना। ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये, दैट इज, ध्यान दो आप, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ठीक है। देखो एक मिनट, यानी दिस विल इम्प्लाइज एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, और इसको बेटे आप सॉल्व कर दोगे तो दैट इज, इसका इंटीग्रल अनइंटीग्रेट नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी 2 उधर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक फैमिली मिल गई इसका बेटा। यानी अगर हम पी वाई माइनस एक्स इक्वल 0 को सॉल्व करें तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दो आप, अगेन फ्रॉम टू हम आपसे कहें पी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको बेटा अगर हम देखें तो यहाँ भी वेरिएबल सेपरेबल है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, p का मतलब dy बाई डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा ये, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, दैट इज 2y स्क्वायर माइनस कितना बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। और बेटे यहाँ से क्या हुआ, ये वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा, ये कुछ लीनियर में कन्वर्ट होगा, यानी यहाँ से अब हम लिख सकते हैं दैट इज 2y डी वाई बाई डी एक्स। देखो बेटा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और अब क्या बचेगा, अब बचेगा माइनस 4y अपॉन एक्स माइनस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू कौन सा टर्म बचा, माइनस का 2x, ये हुआ बेटा, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये याद करो, ये रिड्यूसिबल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अगर हम y स्क्वायर को क्या मान लें, t मान लें, ठीक है ना। 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2x। अब बेटा आपसे कहा जाए पुट, हम आपसे कहें पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब बेटा 2y डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो, यानी दैट इज 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, खुद कर लोगे, आगे किया जाए, यानी कितना आ जाएगा ये, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स टी इक्वल टू माइनस 2x। अब ये डी टी बाई डी एक्स क्या बन गया, लीनियर बन गया, बोलो। अब ये डी टी बाई डी एक्स में, चलो इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे हम बात बेटा बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये मिटा देता हूँ, इतना आप नोट करिए, 2y टी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, ठीक है ना। ये शायद आप लिख चुके होंगे। देखो बेटा, अब ये इक्वेशन क्या हुआ, दैट इज दिस इज डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का
4/x इंटू टी इज इक्वल टू माइनस का 2x। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है बेटा, कितना आएगा बोलो, भूल गए, e की पावर इंटीग्रल pdx यानी इंटीग्रल माइनस 4/x dx, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब देख बेटा, ध्यान दे आप, माइनस देखो e टू द पावर माइनस इंटीग्रल 4/x dx, दैट इज e की पावर कितना बेटा, इंटीग्रेट कर लो इसे, माइनस ये आ जाएगा 1/x द पावर 4, ठीक है ना, IF आ गया। और अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो t के फॉर्म में होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो देख बेटा, दिस विल इम्प्लाइज इसका सॉल्यूशन t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ q dx, यानी अब बोलो t इंटू 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर -4 और माइनस 2x dx प्लस c। अब तो आगे करो, इसको इंटीग्रेट करके आप आंसर लिख दो, ठीक है बेटा। यानी आपने देखा कि ये इक्वेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री के हैं, इनको सॉल्व करना होगा, तो जो सॉल्वेबल फॉर dy बाई dx, ठीक है ना, जो बेटा सॉल्वेबल फॉर dy बाई dx, ठीक है, ओके। अब देखिए, नोट कर लो, अच्छा t की वैल्यू पुट कर देना क्या, y²। फाइनली आंसर लिखना होगा x और y में, यानी हम t क्या लिखेंगे, y², ठीक है, ओके। चलो अब देखो बेटे, एक सवाल और देखें आप, क्वेश्चन लिखिए, मिटा दूं, चलो देखिए क्वेश्चन बेटा, राइट डाउन, सॉल्व p² प्लस 2py cot x, सॉल्व p² प्लस, राइट डाउन, 2py cot x, 2py cot x, ठीक है ना, 2py cot x इज इक्वल टू y², ठीक है ना, y², जहाँ p का मतलब dy बाई dx है। ये बेटे p में देखा जाए तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, और अगर हम देखें तो ये इक्वेशन लिखा जा सकता है p² प्लस 2py cot x माइनस y² इज इक्वल टू 0। बेटे इसका मतलब p इज इक्वल टू माइनस b माइनस 2y cot x प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac, यानी बेटा 4p² y² cot स्क्वायर x प्लस हो जाएगा कितना, 4p² y² डिवाइडेड बाई 2। अब बेटे ये p का मतलब dy बाई dx है, यानी अब हम देखा जाए कि 4p² कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर कितना cosec x हो जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ से p का मतलब dy अपॉन dx,
इसकी बेटे दो वैल्यू आएंगी। पहली वैल्यू आएगी y माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, वाई इंटू माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, और दूसरा आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और क्या बन जाएगा ये कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। ठीक है, कॉट एक्स प्लस बेटा कॉसेक एक्स। ठीक है, और ये सिंपल देखा जाए तो वेरिएबल क्या है, सेपरेबल हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, आगे आपका ये होमवर्क होगा, आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ें। ध्यान दो, आपसे कहा जाए, अब बेटे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन की बात करें। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, ध्यान दो, आपसे कहा जाए बेटा हमने, अच्छा पहला एप्लीकेशन करें इसको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक है ना, देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर में हमने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा था, और टेंजेंट नॉर्मल में हमने सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय अ टेंजेंट और नॉर्मल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सारी बात हमने की थी। ठीक है बेटा, हम जस्ट इसको 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और आगे हम इस पर सवाल करेंगे। ठीक है, तो क्या डालोगे आप, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ठीक है बेटे, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में हम किस तरह से एप्लीकेशन करें डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो ध्यान दो बेटे, आपने कहा था अगर ये y इज इक्वल टू बेटा fx कोई कर्व है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू fx कोई कर्व है और इस पर कोई पॉइंट है, आपसे कहा जाए, सॉरी, इस पर एक पॉइंट है P, इस पे बेटे ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, ये 90 है, ये पॉइंट P है x, y, ठीक है ना, ये पॉइंट T है, ये पॉइंट G है, और इससे इस पे अगर बेटा हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और कहा जाए ये पॉइंट M है, ठीक है ना, इसको N मान लो, चलो ये 90 का है, ये लेंथ y हो जाएगी, ये एंगल थीटा मान लिया जाए, तो dy बाई ds का मतलब आपने कहा था tan थीटा, ठीक है ना, इसका मतलब बेटा हमने कहा था tan थीटा, ठीक है। अब देखो आपने क्या कहा था, ये O है, तो बेटा Tm होता है सब टेंजेंट, Mn होता है सब नॉर्मल, Pt था लेंथ ऑफ टेंजेंट और Pn था लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो पहली बात लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी बेटा Tm इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था आपको याद होगा, दैट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी y अपॉन dy बाई डी एक्स, लेंथ दो तो मॉड दे दो आप, y अपॉन dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, या इसको आप y dx अपॉन dy आप लिख दो, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y इंटू, इसको बेटे आप लिख सकते हो y dx अपॉन dy। ऐसे बेटे ये सब कैसे आया था सब आपको पता है, इस ट्रायंगल में हम tan थीटा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो ऐसे आपसे कहा जाए
कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यानी mn, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दैट इज mn, ये होता है y dy बाई डी एक्स, y dy बाई डी एक्स। नोट करो बेटे, ये सब हम पहले प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है ना, ये सब हम पहले बेटा प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए तीसरी बात आपसे कहा जाए लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी PT, लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज PT इज इक्वल टू क्या था, ये था बोलो y अंडर रूट, देखो मॉड है लेंथ है तो मॉड लगा दो, y अंडर रूट, देखो y अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। यह है बेटा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। ये सब आपको पहले से पता है, सबके प्रूफ हम कर चुके हैं, जस्ट आपको बेटे हम रिवाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो नोट कर लिया, सब टेंजेंट की लेंथ y डी एक्स अपॉन डी वाई, ऐसे बेटा लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी दैट इज Pn, ये कितना होता है, ये बेटे होता है दैट इज देखिए दिस इज मॉड ऑफ y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मॉड y अंडर द रूट, ठीक है ना, अंडर द रूट आपसे कहें बेटे हम 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट थे। और आपने ये भी कहा था O को अगर हम P से ज्वाइन कर दें तो OP क्या होता है, रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस वेक्टर OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बातें बेटे हमने, ठीक है ना बेटा, कर रखी थी, ठीक है। ओके, ध्यान दो आप। अब देखिए, अब ध्यान दो, अब ये टेंजेंट जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटे वो लेंथ आप निकाल लोगे, वाई एक्सिस काटे वो लेंथ आप निकाल लोगे, ठीक है। यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कट बाय, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, इंटरसेप्ट कट बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ओके, ये सब बातें बेटे हमें पता थी, ठीक है। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चंस शुरू करते, ठीक है। हम बेटा कुछ सवाल, ठीक है ना, हम शुरुआत करते, ठीक है। तो लिखिए आप, राइट डाउन। क्वेश्चन है, देखिए सवाल है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच, ठीक है ना, equation of the curve for which subtangent varies, for which subtangent varies,
सबटेंजेंट वेरीज, ठीक है ना, एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ, सॉरी, वेरीज एज द रेसिप्रोकल ऑफ द, एज द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है बेटा, द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा, ठीक है ना, ओके। अब देखिए, ध्यान दो आप, यानी सब टेंजेंट वेरीज एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा, ठीक है ना, एब्सिसा। चलो देखो, यानी अब देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे क्या है, अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है तो उसका एब्सिसा क्या है, x है। तो रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखो बेटे, कि सब टेंजेंट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही मतलब हुआ ना, कि सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, सब टेंजेंट की लेंथ y dx अपॉन dy इज इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो हमें वह कर्व मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है, ठीक है ना, जिस कर्व की हमें तलाश है, जो कर्व हमें चाहिए, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सब टेंजेंट वेरीज एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब देख बेटा, ये इक्वेशन हमारा है y dx अपॉन dy इक्वल टू दिस। और अब बेटे यहाँ से आप वेरिएबल सेपरेट कर दो, यानी क्या लिखोगे, दिस विल इम्प्लाइज, हम बेटे आपसे कहें दिस इज k dy अपॉन y, k इंटू dy अपॉन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया, बोलो भाई, वेरिएबल सेपरेट हो गया। और हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। अब आपसे कहा जाए बेटा ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव के, और बोलो log y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। और अब ये सारा सॉल्व होके आ जाएगा, y इज इक्वल टू log है तो e की पावर जाएगा c इंटू ई, देखो c इंटू ई रेज द पावर एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है ना, c ई रेज द पावर, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3, y इक्वल टू c ई रेज द पावर एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये बेटे हुआ ये इक्वेशन, सॉरी ये कर्व हुआ, ठीक है। आई बात समझ में? तो बेटे ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना, सारी बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और बाकी बेटा रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम से भी इसका यूज होता है, यानी जहाँ भी dy बाई dx का एप्लीकेशन होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वहाँ पे हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब जैसे हम आपसे कहें दूसरा सवाल, आप पहले इस क्वेश्चन को बेटा नोट कर लीजिए, तो हम बात करें अगले सवाल की, ठीक है। राइट डाउन। अब दे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दें आप,
क्वेश्चन, फाइंड द कर्व फॉर विच, सवाल है बेटा फाइंड द कर्व for which length of normal is equal to, for which length of normal is equal to ठीक है ना, is equal to the radius vector, is equal to the radius vector. Length of normal is equal to the radius vector. यानी अब क्या है बेटे, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला आपको पता है, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अब आपको पता, लिख दूँ डायरेक्ट मैं, यानी क्या लिखा हुआ है बेटा कि लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर, और लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है वाई अंडर रूट, ठीक है पता है ना, वाई अंडर द रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें बेटा सॉल्व करना है तो देखो कैसे, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक बेटा यही होगा। अरे बोलो, यानी बेटे अब यहाँ से बना देखा जाए तो वाई स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बनेगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। एक बार देख लो आप, ठीक है बेटा, वाई स्क्वायर इंटू, यानी इसका मतलब बेटा प्लस माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, इसका मतलब बेटी दैट इज प्लस माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी क्या बना, ये बना हमारे पास, दिस विल इम्प्लाइज, देखो बेटा दैट इज एक्स डी एक्स प्लस माइनस वाई डी वाई, देखो एक्स डी एक्स प्लस माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दें, ऑन इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये बेटे हमारा आंसर आ गया। यानी हमें, ठीक है ना, ये हमारा आंसर मिल गया, ठीक है, ओके। तो बेटा इस तरह से अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है। अब एक आध लेक्चर में क्वेश्चंस और करा दूंगा, ठीक है ना, यानी एक लेक्चर इसका और आएगा, उसके बाद फिर एडवांस के लिए लेक्चर्स हम अलग से डालेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बेटा ध्यान दीजिए, अब आप स्टार्टिंग से कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है बेटा, उसका ऑर्डर डिग्री क्या है, ऑर्डर डिग्री का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, देन हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर वगैरह वगैरह, ठीक है ना, मेथडाइजेशन, जनरल रूल ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, फिर बेटे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना, देन हम यहाँ तक पहुँचे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स तक, ठीक है। तो आप इतना पूरा कर लीजिए, और एक लेक्चर बेटा अभी इसमें हम आपको और देंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ध्यान दो बेटे, और जल्दी आप इसको नोट करिए और चीज़ें बेटा रिवाइज करो, एक एक चीज़, एक एक फार्मूला, एक एक डेफिनेशन आपकी नोट्स में है, ठीक है ना, और नोट्स को
बार बार रिवाइज करो, ठीक है। ओके, लिखिए आप, राइट डाउन, जल्दी से ये नोट कर लीजिए।